अब हम पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन इसको हम C2 साइकिल भी, फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी। फोटो रेस्पिरेशन दो वर्ड से बना हुआ है। फोटो जिसका नॉर्मल मतलब होता है लाइट, रेस्पिरेशन मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन जो लाइट के प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, देखो फोटो मतलब लाइट, रेस्पिरेशन मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना प्लांट के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन पे ऐड करना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता कौन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस केस में फोटो रेस्पिरेशन के केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता RUBP, RUBP जो कि हम पढ़े थे ना C3 साइकिल में, जो एंजाइम जिसको होता है RUBP, जो एंजाइम जो C3 प्लांट में जिस C3 साइकिल में हमने यूज किया था वही RUBP, जो कि फर्स्ट एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। तो ये इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये दो कंपाउंड में फॉर्म होता है, एक बनाता है PGA और दूसरा इसका कंपाउंड बनता है फॉस्फो फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब देखो PGA जो है ना वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ना वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जो ए कंपाउंड बना है ना सी, जिसमें 2 कार्बन कंपाउंड है जो फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसी के नाम पे इस साइकिल को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। ये तो हम जान गए फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। प्लांट के अंदर एक टाइप के रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसका एक और नाम है, इसको हार्मफुल प्रोसेस, मतलब ये प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होता है अभी तक, इसके यूजफुल एक्टिविटी मतलब जो बेनिफिट है उसको अभी तक साइंटिस्टों डिस्कवर नहीं कर पाए। तो इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं, इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें देखते हैं। देखो इसको वेस्टफुल प्रोसेस कैसे कर क्यों कहते हैं, इसको आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एक ATP का मॉलिक्यूल को इस प्रोसेस में यूज हो जाता है, और इसमें फॉर्म कुछ भी नहीं होता है, ना तो ATP बनता है ना तो NADPH बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। जबकि दो चीजें का इसमें वेस्ट करके, एक तो ATP यूज कर लिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर दिया बाहर आउट एटमोस्फेयर में। जबकि हम जानते हैं प्लांट क्या करते हैं, अपने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो CO2 होता है उसको यूज करके उसको मतलब कार्बन जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अपने खुद का रेस्पिरेशन वाला प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें ना तो ATP फॉर्म हो रहा है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रहा है, मतलब उसका एसिमिलेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्मफुल प्रोसेस, हार्मफुल प्रोसेस, ठीक है। तो ये अब क्यों होता है, ये तो हम पढ़ लिए, बेसिक डिफिनेशन क्या हो गया, इसमें क्या क्या होता है। अब ये क्यों होता है इसका रीजन हम पढ़ते हैं आगे। देखो इसको चलाएं, इसमें पहले मैं एक लीफ, हम जानते हैं प्लांट क्या करते हैं, प्लांट में ट्रांस ट्रांसपीरेशन होता है, हम पढ़े हैं ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में लीफ से निकलता है, एस्ट्रोमेटा से होके निकलता है। देखो एक लीफ बना है मैंने, अब ए लीफ वाला पार्ट, इसमें देखो ए लीफ में ग्रेना वाला पार्ट में क्या होता है, ग्रेना वाला पार्ट में क्या बनता है, ग्रेना वाला पार्ट में लाइट रिएक्शन चलता है, लाइट रिएक्शन, ग्रेना वाला पार्ट में क्या चलता है, लाइट रिएक्शन।
वहां पे लाइट रिएक्शन से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है क्योंकि वाटर के स्प्लिटिंग होता है और वहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब सपोज दैट कि किसी कारण जैसे कि हम मान लेते हैं कि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो उसमें क्या होता है, वाटर ज्यादा इवेपोरेशन मतलब होने लगता है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, प्लांट अपने एस्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। एस्टोमेटा को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मतलब वाटर का लॉस बंद हो जाता है। अब ये तो एस्ट्रोमेटा क्लोज हो गया। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन बनना होता रहता है ना, वो भी एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता है। तो सेल के अंदर क्या होता है, इसके कंसंट्रेशन बढ़ने चले जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के बढ़ते चला गया। अब देखो, अब इसके थोड़ा सा हट के अब जो आरयूबीपी होता है ना, आरयूबीपी रूबिस्को जो होता है वो क्या करता है, वो किससे बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। दोनों अगर प्रेजेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो किससे बाइंड करेगा, CO2 से बाइंड कर लेगा। नॉर्मल कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो, ठीक है। लेकिन जब ए वाला कंडीशन हम पढ़ रहे हैं ना कि एस्टोमेटा क्लोज हो चुका है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, ये जो रूबिस्को है ना, किसके साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ। यही तो हम पढ़े हैं ना, रूबिस्को किसके साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ। क्यों बाइंड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ गया। और जो रूबिस्को का डुअल नेचर शो करता है, मतलब बाय नेचर का होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो अगर जिसका कंसंट्रेशन मतलब अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन है दोनों का, CO2 का और ऑक्सीजन का, तो किसके साथ बाइंड करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन की बढ़ गई, तो क्या किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो इसी कंडीशन को, जैसे कि एक किस प्लांट में होता है, हम पढ़े थे दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक C3 प्लांट, एक होते हैं C4 प्लांट, ठीक है। C3 प्लांट, एक होते हैं C4 प्लांट। तो हमने पढ़ा था कि जो C3 प्लांट होते हैं ना, उन्हीं में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट में नहीं होता है। ये हम आगे कंक्लूजन में भी पढ़ेंगे कि किसका कैरेक्टर है, कौन शो करता है। तो ये किसमें होता है, C3 प्लांट में। याद रखना है, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 में नहीं होता है। C4 में क्यों नहीं होता है, क्योंकि C4 में हमने पढ़ चुके हैं हम कि C4 प्लांट में स्पेशल मतलब वो अरेंजमेंट होता है, सेल का अरेंजमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे मैलिक एसिड से जो कि कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तो वहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ेंगे किसमें किसमें पाया जाता है, C3 प्लांट में। C3 प्लांट में क्यों पाया जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है तो क्या होती है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि एस्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आरयूबीपी जो है वो किसके साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन से जैसे बाइंड करेगा कोई कंपाउंड तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसे आरयूबीपी के का भी ऑक्सीडेशन हो चुका है, जो कि दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, हमने देख लिया। इसका एक होता है पीजीए, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ तक, अब हम इस ए जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ना, अब यहाँ यही यही तक ही नहीं रुकता है। अब ये क्या होता है, डिफ्यूज होता है, पहले ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में, किसमें, पहले इसको हम देखते हैं, ये 3 सेल ऑर्गेन में होता है। अब देखो, ये 3 सेल ऑर्गेन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन में। ये किसके ऑर्गेन है, बेजोफिल सेल्स के ऑर्गेन है 3। एक क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, 3 सेल ऑर्गेन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन में। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर देता है, आरईबीपी के साथ। आरईबीपी के साथ बाइंड करने पे यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने में थोड़ा आसान रहेगी, ठीक है। 2 मोल
अब यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, पीजीए का 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब पीजीए नॉर्मल कंपाउंड है, C3 साइकिल में चला जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूज कर देता है और ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलेट के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि अब देखो ये रोबिस्को ReBP में कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन का है, 10 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए, इसमें 3 6 हो गए और 4 इसमें। तो अब 4 कार्बन के कंपाउंड हम आगे लेंगे, दो मॉलिक्यूल 2 कार्बन का है लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो कितना 4 हो जाएगा कार्बन। अब देखो ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट यहाँ कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोलेट डिफ्यूज हो गया किसमें, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगेगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इसका ग्लाइकोलेट के ऑक्सीडेशन के बाद ग्लाइको ऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो जाता है और एक पेरोक्साइड का 2 मॉलिक्यूल ऑफ पेरोक्साइड रिलीज हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पेरोक्साइड रिलीज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया आके इन्वॉल्व हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब एक ग्लाइको ऑक्सीलेट किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन के भी 2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 2 नहीं है, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ग्लाइसिन डिफ्यूज हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में आते एक मॉलिक्यूल अमोनिया रिलीज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज हो जाएगा। मैंने बोला था ना ये विषय में कि क्या होता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें देखो, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसमें एनर्जी यूज ही होगी, इसलिए इसको डबली हार्मफुल प्रोसेस बोलते हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। अभी ये भी याद रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब इसमें एक NADH प्लस आयन इन्वॉल्व हो जाता है और मतलब इस कंपाउंड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और फिर रिडक्शन, सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ से क्या, फिर NADH निकल जा रहा है और फिर एक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया, सेरीन में। याद रखना है सेरीन कहाँ पर हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब सेरीन किसमें डिफ्यूज हो गया, पेरोक्सिसोम में। और पेरोक्सिसोम में जैसे डिफ्यूज हो गया, सेरीन क्या करता है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया को निकाल देता है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया निकल गया। अब ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, ठीक है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। अब ये क्या करता है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बन गया। अब यहाँ से क्या होता है, NADH यूज होता है और फिर एक ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट है ना, ये क्या होगा, ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लिसरेट फिर इसमें डिफ्यूज हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफ्यूज हुआ। अब फिर ग्लिसरेट एक ATP यूज करेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज करके ये क्या करता है, फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, पीजीए में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे कि चार चार कार्बन हमने देखा था, 2 मॉलिक्यूल के कार्बन है, 2 मतलब 2 कार्बन के मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलेट। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल है तो कितने, 4 मॉलिक्यूल, 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन से एक कार्बन इधर निकल गया, एक कार्बन भी तो निकल रहा है ना इधर। अब इधर 3 सेरीन कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी याद रखना आपको। और फाइनली पीजीए में कन्वर्ट हो गया। तो ये साइकिल, इसमें पहले तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेन पार्टिसिपेट किए हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। और इसमें कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, सेरीन कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब इसके फाइनल हम कंक्लूजन पे चलते हैं कि इसमें होता क्या एक्चुअली, मतलब हुआ क्या, हमने जितनी चीजें पढ़ा इसका कंक्लूजन हम लिख लेते हैं और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। एक किसमें सो मतलब कौन से प्लांट के कैरेक्टर है, शोन बाय C3 प्लांट, C3 में ही पाया जाता है, याद रखना है स्पेसिफिक। नॉट शोन बाय, ये भी मैं लिख दूं, नॉट शोन बाय
बाय C4 प्लांट में नहीं होता है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, याद रखना है। सारे इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन अगर ये आ गया तो। अब इसमें एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। एक एटीपी कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? प्लेस बता दो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सीक्वेंस याद है? इसमें तीन चीजें हमें याद रखना है कि मतलब मेन मेन जो, एक इसमें कोई इसका कैरेक्टर है, C3 प्लांट का कैरेक्टर है, एक एटीपी यूज हुआ है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। इसका सेकेंड फॉर्म में ये क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन के मतलब कंसंट्रेशन है ना वो बढ़ जाता है मेसोफिल सेल के अंदर, इसलिए ये होता है। इसलिए किसके साथ कंबाइन करता है? आरएनडीपी किसके साथ कंबाइन कर देता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? इसको मोर फेवर करेगा, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा और फिर इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के ज्यादा रहा तो, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो इसको किसके साथ बाइंड करता है? CO2 के साथ बाइंड करता है। अगर ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो किसके साथ बाइंड कर जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, जिसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फाइनली इस आरईबीपी का मतलब दो कंपाउंड पे ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता देना, मैं फिर ट्राई करूंगा कुछ कुछ होता हो तो उसको कवर कर